सारे व्यूवर्स का मिनी की दुनिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मिनी है। तो मैं आ गई हूँ अपना एक और व्लॉग लेके, और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है व्लॉग बनाने का, क्योंकि हम जा रहे हैं मियामी एक पार्टी पे। तो पार्टी पे मैं जितना रिकॉर्ड हो पाएगा सबको दिखाऊंगी। तो पहले अपने व्यूवर्स से शेयर करती हूँ कि मैंने इस वीकेंड क्या शॉपिंग की है। और मैंने लिए हैं अपनी पसंद के, बस पिंक कलर के, हॉट पिंक कलर के सैंडल नहीं थे तो मैंने सैंडल बाय किए हैं जैसी पहनी से। और एक और लिए हैं मैंने जो हर किसी चीज़ पे चलते हैं। मुझे शिमर, सब जानते हैं मेरे व्यूवर्स की मुझे शिमर और शाइनिंग का कितना शौक है। और मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी ड्रेस आज पहन के जाऊँगी। नॉर्मल मैं दिखाती नहीं हूँ, पर क्योंकि मैं इसको जब पहनूंगी और रिकॉर्डिंग करूँगी तब तक सबको पता लग चुका होगा कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो मैं दिखाऊंगी मेरी फेवरेट ड्रेस अब तक की, वो है ये। मुझे पता ही है सबको कि शाइन, शिमर, सीक्वेंस मुझे कितने पसंद है। और ये ड्रेस है फ्रेंच कनेक्शन की, इसकी ये जो काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है, और मुझे ये ठीक प्राइस में मिल गया है। बहुत सुंदर है। मैंने ये लास्ट ईयर ली थी। मैं जो ड्रेसेस है वो एडवांस में ले लेती हूँ 2-3, और फिर अपना जब कोई पार्टी आती है तो सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ से क्या करना है। और बहुत ही सुंदर है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे पहनने के लिए। तो मैंने भी डिसाइड नहीं किया है कि इसके साथ मैं ये हॉट पिंक पहनूंगी कि मेरे पास एक लेपर्ड प्रिंट के बूट्स हैं, तो देखूंगी मैं मुझ पर क्या अच्छा लगेगा इसके नीचे। तो जो अच्छा लगेगा वो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी। तो मुझसे मेरे व्यूअर्स ने पूछा है कि आप अपना जो व्लॉग है वो डेली बनाओ। तो कोशिश करूँगी बनाने की, डेली तो नहीं, हर वीक कोशिश करूँगी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है, वही सेम खाना पीना। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और इस बार जो है वो जो ये वाला वीकेंड है ये वाला खास होगा, क्योंकि इस वीकेंड हम बहुत शॉपिंग करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाऊँगी। तो इस वीकेंड का समझ लो जो पार्टी है मैं इसी को रिकॉर्ड करूँगी। तो मैं अपने व्यूअर्स को आउटलाइनिंग देने वाली हूँ कि मैं इस बार जब वैलेंटाइन डे पे व्लॉग बनाऊँगी तो उसमें मैंने अपने कितने प्रॉप्स खरीद लिए हैं। तो मैंने मंगाई है टीमू से। आई डोंट नो कि टीमू जो है वो इंडिया में चल रही है कि नहीं चल रही है, पर यहाँ पे टीमू बहुत हिट चल रही है। तो मैंने ये वाली टी शर्ट ली है, और ये स्मॉल साइज़ है। टीमू का जो स्मॉल साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है, इससे छोटा साइज़ आता नहीं है। तो मैं ये पहनूंगी वैलेंटाइन डे पे, क्योंकि मुझे कुछ यूनिक पहनना अच्छा लगता है। और मैंने एक और मंगाई है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और सबसे यूनिक जो मैंने मंगाया है वो ये है लव का। और ये वाला मेरा, जब मैं लोगों को टिप्स दूंगी वैलेंटाइन डे पे कैसे अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ की केयर करें, तो उसके लिए ये है कूल। और इस बार मैंने काफ़ी चीज़ें मंगाई हैं, पर ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किए हैं लव के, तो मैं यही पहनूंगी वैलेंटाइन डे पे। मैंने अपने लिए मंगाए थे, मुझे अच्छे लगे थे काफ़ी टीमू से। तो टीमू में ये सामान बहुत ही सस्ता है, $2, $3, $4, टी शर्ट $6। तो अच्छा है कि जिसका जैसे चैनल है आपको रिकॉर्ड करना है तो ईजी रहता है कि आपने पहनी और 2 साल चली और फिर आपने। और सबसे लव का है ये हेयर बैंड। तो मैंने अपने व्यूअर्स को दिखा दिया है आउटलाइनिंग मेरे आने वाले जो वीडियोस आएंगे वैलेंटाइन डे के ऊपर। और ये मैंने टीमू से ही मंगाए हुए हैं। आई लव टीमू से जो इयररिंग्स वगैरह मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने व्यूअर्स को अपने वीडियो में दिखाया था कि मैंने ये वाली बुक एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी, और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। मैंने ख़त्म कर दिया इसको। और अब मेरी जो अगली बुक है वो है ये। और मैंने कुछ पेजेस पढ़े हैं इसके, मुझे अभी तक तो इंटरेस्टिंग लगी, देखते हैं। और अब मैं अपने व्यूअर्स को जो भी मैं बुक पढ़ूंगी आपको बताऊंगी कि मुझे कैसी लगी। एक लेज़ी पीपल्स को क्या इंस्पिरेशन मिल सकती है इन बुक्स से, और वो अपनी लाइफ में कितना उसको कर सकते हैं। देखो, एटॉमिक हैबिट्स से मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आप जब भी कोई चीज़ करने की ठानते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे में फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा रेगुलर लाइफस्टाइल नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी कोई चीज़ शुरू करनी है उस चीज़ को 30 सेकंड 1 मिनट कीजिए डेली से। मान लो आपको लगता है कि आपको वॉक करनी है, तो आप बाहर जाइए, 1 मिनट वॉक कर सकते हैं, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। आपने 1 मिनट वॉक किया, आप चले गए। सेकंड डे आपने वॉक किया, 2 मिनट आपने वॉक की, फिर आपने 1 मिनट वॉक की, ठीक है। इस बात से बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आप बाहर वॉक कर रहे हैं और आपने बड़ा लिया था। ये आपको दे रहा है कि अगर आप बाहर निकल के 1 मिनट वॉक कर सकते हैं और आप डेली बिना मिस करे कर रहे हैं, फिर आप 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स आप करते हैं। जैसे कि मैं हूँ कि मैं बिल्कुल मेरे में ज़्यादा पेशेंस नहीं है। तो मैंने क्या शुरू किया कि मैंने मुझे योग करने का, मतलब बचपन में मैं योग करती थी, मुझे पसंद था। अब बड़े हो गए तो मन नहीं करता करने का। और ख़ासकर उस टाइम पे जब आपको करना होता है खाली पेट, मतलब कुछ खाने से पहले करना होता है। तो सुबह बच्चे का टिफ़िन पैक किया, हस्बैंड का पैक किया, आप बैठे हुए हो तो मन नहीं करता कि आप बाहर जाके आप योग करें। मैंने क्या शुरू किया, मैंने अपनी 1 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करी, अनुलोम विलोम। 1 मिनट के लिए मैंने किया। 1 मिनट करना कोई मुश्किल काम तो होता नहीं है। अगर आपसे अनुलोम विलोम नहीं होता तो आप नॉर्मल कीजिए कि
ठीक है, आप 1 मिनट के कीजिए रोज़, उस 1 मिनट से भी आपकी बॉडी के हर पार्ट पे ऑक्सीजन पहुंचती है, आपको फ़ायदा होता है। जब आप 1 मिनट रोज़ करें, आपको लगता है आप टाइम निकाल के 1 मिनट बाहर कर रहे हैं, फिर आप उसके बाद सेकंड जब आपका 1 वीक हो जाएगा, फिर आप 2 मिनट्स करने की कोशिश कीजिए, 3 मिनट्स करने की कोशिश कीजिए। तो इस से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं अब 12 मिनट्स तक योग कर लेती हूँ, मतलब कपालभाति, अनुलोम विलोम। मैंने टाइम एक्सटेंड किया, पहले मैंने 1 मिनट किया विदाउट स्किप किए, पूरे मंथ तक मैंने 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, 3 मिनट किया। अब मैं 12, 13, 14 मिनट्स तक कर लेती हूँ कपाल, क्योंकि पता है कि बैठ गए ऊपर करने के लिए, टाइम निकाल लिया, आदत पड़ गई है। आदत डालिए छोटी छोटी हैबिट से, और वो अपने आप। अब जब मैं बोल रही हूँ, मेरी जैसी आजी लड़की बोल रही है कि जब मैं सुधर सकती हूँ, तो बुक पढ़ के कोई भी, मतलब उस बुक में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हर इंसान डिफरेंट टाइप से बना होता है, तो किस पे क्या चीज़, किसको क्या पसंद आता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे जो पसंद आया, मैंने अपना पॉइंट चूज़ किया, उस पर किया। आपको जो, आप जिस टाइप के आप जिस टाइप के हो, ये बुक हर उस इंसान पे काम करेगी, हर अलग अलग इंसान के थॉट प्रोसेस पे काम करेगी। तो एटॉमिक हैबिट्स बुक को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ होने वाला नहीं, तब भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना भी ज़रूर होगा। तो ठीक है, सैटरडे की मतलब अभी 12 बजने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ अपनी नेल पॉलिश लगाना, ब्लैक एंड ब्लू, बिकॉज मेरी जो ड्रेस है वो है ब्लैक एंड ब्लू। और मतलब मेरा बस चले तो मैं इसमें भी शिमर डाल दूँ लेकिन मुझे लगता है लोग बोलेंगे क्रेजी हो गई है हर टाइप शिमर सीक्वेंस, तो इसको मैं कोशिश करूँगी नॉर्मल करने के लिए। और बट गाइज, आई लव सीक्वेंस एंड शिमर एंड शाइनी क्लोथिंग, क्योंकि मेरा दिल भी ऐसा ही है और मेरे कपड़े भी वैसे ही है। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स से अपनी खुशी बांटना चाहूँगी। मेरी बेटी को मिला है स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये हमें कल ही खबर मिली है, और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। उसको जो है वो 2024 में उसका स्कूल बोर्ड पे नाम रहेगा पूरी लाइफ टाइम। 2024 में रितिका सिंह स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, और ये आप इस अवार्ड को पाना आसान नहीं है। ऑल 3 इयर्स वो जो स्कूल में रही है, तो उसको उस 3 इयर्स को कैलकुलेट करके अवार्ड मिल रहा है। और इसके लिए आपको स्कूल में मतलब हमेशा मतलब उसके नंबर्स जो है सुपर हाई अच्छे आने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप छुट्टी नहीं मारते हो स्कूल से, आपने IT में 100% रिजल्ट लिया है, तो बहुत क्राइटेरिया को फॉलो करके आप नॉमिनेट होते हो। नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। अब पूरे स्कूल से मेरी बेटी जो है वो चुनी गई है स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए। हर स्कूल से आएंगे और उनकी सेरेमनी होगी 21 को, और सेरेमनी के अंदर हम भी जाएंगे, तो मैं अपना रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगी व्यूअर्स को, और बहुत ही प्राउड फील हो रही है। काश हम भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते, बट आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, सो आई वॉज ओके। पर खुशी है कि मेरी बेटी जो है ने मुझे ये सुख दिया। और पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि इसे मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है, एक पर्सन का हाथ है, कि मैं बहुत छुट्टी मारती थी अपने स्कूल में, बहुत छुट्टी मारी है मैंने। स्कूल जाना पसंद नहीं था, और मैंने अपनी बेटी का एक दिन भी छुट्टी नहीं करी, रोज स्कूल छोड़ के आती, जबकि सोचो कि मेरा नेचर ऐसा है जो छुट्टी, मैं बोलती हूँ छुट्टी कर ले या छुट्टी कर ले। तो इसमें मेरा भी हाथ है कि मैं मतलब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आती हूँ, तो अटेंडेंस फुल रहती है उसकी। तो इसको मैं भी अपना वो बोलूँगी, जो खुद के लिए कभी स्कूल नहीं गई, वो अपनी बेटी को रोज स्कूल छोड़ के आती है। और पर सच्ची में बहुत प्राउड फीलिंग आती है, और अब फील होता है कि जब हमने कुछ किया होता है ऐसा, तो पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है, जब मतलब एक माँ बन के आप समझ सकते हो। पर फिलहाल तो ये है कि मतलब वेट कर रही हूँ 21 फेब का, कि हम जाएंगे अपनी बेटी के स्कूल में नहीं, आई थिंक किसी और जगह पे हो रही है सेरेमनी उसकी, तो उसमें सारे स्कूल्स के चुनिंदा एक बच्चा आएगा, उनकी फ़ोटो होगी, और डिनर जो है वो वही करवाएंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज जो मेरा पार्टी ब्लॉग है वो, उसमें ये जो मैं बोल रही हूँ रिकॉर्ड इसमें ऐड करूँगी, और पार्टी का करूँगी। तो कुछ लोग बोल भी हो सकते हैं कि पार्टी का ब्लॉग था, और पर क्योंकि पार्टी में कुछ ज़्यादा करने को होता नहीं है, आप जाते हो, खाना खाते हो, आ जाते हो, तो इसलिए मैं अपने दोनों जो ये है और शाम का ब्लॉग मिक्स करके डालूँगी। और कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ऐसे डेली कैजुअल ब्लॉग बनाने नहीं आते, मैं ट्राई करूँगी कि अगर कुछ नया कुछ हो रहा है। पर इतना बता दूँ कि मेरा व्लॉग देख के उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो लोग लेज़ी हैं, जिन लोगों को मतलब जो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं मेरे टाइप के, और वो सिर्फ सुधरते हैं लाइफ में, कुछ अचीव करते हैं, जैसे मैंने अचीव किया बुक पढ़ना, और मुझे बुक से फ़ायदा हो रहा है और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। और बुक्स पढ़ के मुझे एक्चुअली बच्चे कैसे ढंग से पाले जाएं, कैसे आप बच्चे को एनकरेज कर सकते हो, इससे भी मुझे फ़ायदा मिलता है कि बच्चों को बहुत कम टोके, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी बच्चे को तंग नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। और उसके अलावा आप आने वाले ब्लॉग्स देखिएगा कि मैं और क्या क्या इम्प्रूव करती हूँ। बट फिलहाल तो मैं इसको भी अभी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी पढ़ी नहीं है पूरी। अगर मुझे बुक अच्छी लगेगी तो मुझे मैं रिकमेंड करूँगी कि इसे पक्का पढ़िएगा, और देखते हैं। और मैंने अभी एक और बुक, मतलब मैं इंडिया से इस पर बहुत बुक्स लाई हूँ, तो एक बुक लाई हूँ मैं गोल्स, तो गोल का हिंदी में लाई हूँ लक्ष्य, तो वो मूवी, उसका मैंने बहुत नाम सुना है उसका भी,
तो इसके बाद उसकी बारी है, तो मैं बताऊँगी व्यूज़ कि कैसे वो है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ नेल पॉलिश लगाने के लिए, और फिर आज शाम को जब चलूँगी तो रिकॉर्ड करूँगी पार्टी का, आंखों देखा हाल दिखाएंगे कैसी पार्टी होती है। ठीक है, बाय बाय। तो मैं हो गई हूँ रेडी पार्टी में जाने के लिए, और ये मेरी फेवरेट ड्रेस है अब तक की, और मेरे जो सैंडल्स हैं बहुत अच्छे लगे इसके ऊपर। और बाकी तो मैं जितना रिकॉर्ड करूँगी दिखाऊंगी अपने व्यूअर्स को। और तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं पहले ही कि जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है, तो पहली बात तो मेरी स्किन वैसे ग्लोइंग है, मैं मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन मैं फ़िल्टर यूज़ करती हूँ। तो जो आपको दिखता है वो मैं फेस कैम एक फ़िल्टर है वो यूज़ करती हूँ, पर सिंपल जो ईजी वाला होता है। और वैसे उसके अलावा कोई पूछेगा कि मेरी स्किन का राज क्या है, तो मेरा राज है 2 चीज़ें जिसका मैं वीडियो बनाऊँगी। मैं लगाती हूँ कैस्टर ऑयल फेस पे, और बाकी मैं बताऊँगी अपने अगले वीडियो में। और बाकी ये कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर का, और मैं फुल ऑन एक्साइटेड हूँ। मैं अपनी फेवरेट स्मार्ट वॉच पहनी है, ये मेरी फेवरेट है, जब भी कोई पार्टी होती है मैं इसी को पहनती हूँ। और क्या बताऊँ, फुल एक्साइटेड। और मतलब अब देखते हैं कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी। तो बाय बाय। तो चल दिए। तो वैसे तो मियामी जब भी आते हैं हमेशा बहुत भीड़ होती है, बहुत टाइम लगता है पहुंचने में, पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि कल है सुपर बॉल, तो उस चक्कर में रोड पे बहुत ट्रैफिक है। मियामी। तो हम आ गए हैं फाइनली विमल दीदी के घर। तो ये है विमल दीदी हमारी, हाय, बहुत सुंदर लग रही हैं आज। तो मैं दिखाऊंगी ये ब्यूटीफुल घर इनका है, और क्या खाने में क्या क्या होगा सबको दिखने को मिलेगा आज। अभी यहाँ पे लगेगा जो लगना है। और ये मैं अभी तो और रखना है, ठंडे हो गए। आ गई हूँ पार्टी पे, और मेरा खाना हेलो माय व्यूअर्स। और ये है मेरे हस्बैंड, मेरा प्यार। तो रिकॉर्डिंग पे मेरे तो अनमोल रतन। तू तो कहती है पैंट कुछ और पैंट। तो पार्टी बहुत अच्छी चल रही है। क्या बोलूं, पूरे वीडियो। तो इनका है ये घर, ये ब्यूटीफुल हाउस इनका है। तो इसी के साथ पार्टी खत्म होती है, और हमने पार्टी में बहुत मज़े किए, और खाना पैक हो रहा है। बाय बाय। Damn.